जय श्री राम। तो सारे देवी देवता मदद मांगने जाते हैं कामदेव के पास कि भैया चलो महादेव की समाधि भंग करो, महादेव की शादी करानी है। अब कामदेव में इतनी बुद्धि तो थी, समझदार थे, अब देवता हैं, प्रेम के देव हैं, तो बोले कि भैया शिव जी से बैर करेंगे तो हम बचने नहीं वाले, लेकिन अब तुम लोग की मजबूरी है और समाज के लिए ज़रूरी है तो हम मरने को तैयार हैं। तो मरता क्या ना करता, कामदेव चले महादेव की समाधि भंग करने। और फिर उन्होंने अपनी माया फैलाई। तो अब जब कामदेव की माया फैली तो पूरा विश्व प्रेममय हो गया। ऐसा वैसा प्रेम नहीं, वाइल्ड हो गया और जंगली हो गया। जंगली क्यों हो गया? क्योंकि मान मर्यादा ज्ञान सब भूल गए। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभ पहि गयऊ, शिवहि बिलो की ससंख्यऊ मारु भयऊ, यथा स्थिति सब संसारु। जो सारे संसार को ब्रह्ममय देखते थे, योगी सन्यासी ऋषि मुनि, वो तक काम के प्रभाव में आके सारे संसार को स्त्रीमय देखने लगे। मतलब भगवान तो छोड़ो, भगवान को भूल गए, लड़कियां ही लड़कियां, सुंदर लड़कियां ही दिखाई देने लगी, बस उन्हीं में मन रम गया। तुलसीदास जी लिखते हैं जो आदमियों का हाल था वही औरतों का हाल था। वो सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी, उन्हें बस आदमी आदमी दिखाई दे रहे थे। तो जड़ चेतन जितने जीव थे वो सब प्यार में ऐसे पागल हुए कि सारी मान मर्यादाएं भूल गए। नहीं, कोई रिश्ता समझ में नहीं आता। आजकल की जो कंडीशन है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। आप न्यूज़ में, पेपर में आप पढ़ लो कभी भी, कितने सारे रिश्तों की झंड करके रख देते हैं प्रेम संबंधों में, और अपनी तो लाइफ चौपट करते ही हैं, समाज के लिए भी उदाहरण दे देते हैं कि बेटा हम बर्बाद हैं, तुम भी बर्बाद हो जाओ। तो ये तब का हाल नहीं था, ये अब का भी हाल है। और काम से बचने का तरीका क्या है? आप देखो, आप में जब काम भावना ज़्यादा होती है ना, आपको सामने नहीं नज़र आता कि अपना है पराया है, यहाँ तक कि जानवरों तक को नहीं छोड़ते भाई साहब आजकल। तो अब जब इतना प्रभाव पड़ा और ये सब चला 2 घड़ी तक, आज की घड़ी नहीं, उस टाइम की 2 घड़ी। आजकल घंटा चलता है, 24 घंटा होता है ना, उस टाइम पे 2 घड़ी थी। एक घड़ी होती 24 मिनट की, 2 घड़ी होती 48 मिनट की। तो 48 मिनट्स तक ये सब तांडव चलता रहा। और ये सब चीज़ें अगर 1 मिनट भी हो जाए ना तो पूरी उथल पुथल मच जाती है। अब 48 मिनट तक चला तो अब सोचिए विश्व का क्या हाल हुआ होगा। और रुका कब? जब कामदेव महादेव के सामने खड़े हो गए आके। ये जो रास्ते में वो चलते आ रहे हैं, तब उनने माया फैला दी, अपना काम शुरू कर दिया। और जब तक महादेव के सामने पहुँचे तो उन्हें 48 मिनट हो गए। उतनी देर में पूरे विश्व में हाहाकार मचा। तो अब जब वो शंकर जी के सामने पहुँचे, शिव जी के सामने पहुँचे, तो डर से थर थर काँपने लगे और सारा संसार स्थिर हो गया। बिल्कुल वैसे जैसे शराबी अगर उसका नशा उतर जाए तो वो स्थिर हो जाता है, कि रात को पी थी, सुबह उतर गई, सुबह नॉर्मल हो गए। वैसे ही हाल पूरे संसार का हुआ कि सबकी जो काम की नशा था, काम का नशा था, वो सबका उतरा तो सब फिर सुखी हो पाए। अब यहाँ पे एक सीख है। क्या सीख है? सीख ये है कि चाहे जितनी विकट से विकट काम ना हो, जो हमारे दिमाग की दही कर दे, ऐसी तैसी कर दे, हमारी ज़िंदगी झंड कर दे, लेकिन भगवान के सामने आते ही ना सब कामनाएं शांत हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कामनाएं ईश्वर से भयभीत रहती हैं। ईश्वर और मनुष्य के सामने सिर्फ एक ही कामना चलती है, उनका मिलन। और कोई कामना जो वर्ल्डली प्लेजर्स की, जिसको हम कहते हैं, सांसारिक जो सुख सुविधाएं हैं, वो सब साफ हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कामदेव महादेव के सामने पहुँचे तो डर से थर थर काँपने लगे और सारा विश्व स्थिर हो गया, शांत हो गया, सारा ब्रह्मांड स्थिर हो गया। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि कामदेव को समझ में नहीं आया कि अब वापस जाने की भी बस की नहीं थी। लज्जा आती है, शर्म आती है कि वापस कैसे जाएंगे, और सामने कुछ करते बन नहीं रहा था। क्योंकि वही कई ये हाल होता है कभी कभी, जो अपने प्रिंसिपल के सामने जाए या बॉस के सामने जाए, बहुत बड़े लेवल वाले, तो लगता है क्या बोले इनको। या कोई शिष्य अपने गुरु के सामने होता है तो उसको नहीं समझ में आता क्या बोले इनको। तो वही उनका हाल है कि महादेव सामने है तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा क्या करें। फिर मन मार के कि चलो अब तो मरना ही है, कुछ नहीं कर सकते, वापस नहीं जा सकते, तो उन्होंने अपनी माया वहाँ पे कैलाश पे फैलाई। अब उनने माया फैलाई तो सारे फूल पत्तियाँ, सब सुगंधित वातावरण और जो जो प्रेम के लिए ज़रूरी है ना, वो पूरा एटमॉस्फेयर बना दिया
कैलाश पे। अब जैसे आप कहीं घूमने जाते हो किसी डेस्टिनेशन पे, आप सोचते हो कि कहीं जाएं जहाँ पे नेचर के करीब रहे, अच्छी जगह हो, जहाँ बैठ के ही लगे कि यार वापस नहीं, यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये वातावरण वहाँ पे कैलाश में कामदेव ने क्रिएट कर दिया। अब जब ऐसा वातावरण बना दिया तो कोई भी आम आदमी हो ना, उसके अंदर का रोमांस जाग जाए, प्रेम जाग जाए। लेकिन महादेव जस के तस बैठे समाधि में, तो बैठे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर कामदेव ने कहा अप्सराओं से कि दीदी नाचो थोड़ा, इनको मनाओ। लेकिन अप्सराएं गा गा के नाच नाच के थक गई। महादेव फिर भी स्थिर के स्थिर। महादेव थे, विश्वामित्र होते तो फिसल जाते, लेकिन महादेव आंखें नहीं खोली तो नहीं खोली। अब गुस्सा आया कामदेव को। जब हमारा कोई काम नहीं बन रहा होता है ना, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो क्या होता है, हमारा पतन। तो अब कामदेव को क्रोध आया तो वो एक पेड़ पे, आम के पेड़ पे चढ़ गए ऊपर, ताकि अच्छे से निशाना मिल जाए, और अपना धनुष उठाया फूलों का, और 5 बाण जो कामदेव को दिए थे ब्रह्मा जी ने वरदान स्वरूप, जिसकी वजह से वो अपनी सारा माया रचा पाते थे, वो 5 बाण उन्होंने धनुष पे ताने कान तक खींचे और शंकर जी की तरफ छोड़ दिए। अब सारे के सारे बाण जो थे वो सीधे शंकर जी के हृदय में लगे और शंकर जी की समाधि टूट गई। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोप कंपे उतय लोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवन काम भयउ जरि छारा। तो महादेव की समाधि टूटी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। ये क्रोध कुछ वैसा होता है कि जब हमें बहुत तेज नींद आ रही हो ना, और कोई हमें उठा दे ज़बरदस्ती, तो वो गुस्सा आता है, चिढ़ मचती है। तो यहाँ तो समाधि तोड़ी है। सोने में जो आनंद नहीं मिलता उससे लाख गुना समाधि में मिलता है। और वो राम जी का ध्यान कर रहे थे, समाधि कर रहे थे, उनकी समाधि टूटी तो गुस्से में उनकी बस कंपन होने लगा पूरी बॉडी में। और जब महादेव को गुस्सा आया तो तीनों लोग कांपने लगे, सब थर थर करके इधर उधर दुबक गए, किसी को समझ में नहीं आया क्या करे। महादेव ने फिर चारों तरफ नज़र घुमाई कि किसकी हिम्मत जिसने हमारी समाधि तोड़ी। उन्हें पेड़ पे बैठे, आम के पेड़ पे पत्तियों में छुपे बैठे कामदेव दिखाई दिए। बस फिर क्या था, उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और सब साफ। तो महादेव के देखते ही देखते, मतलब एक पल, एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगा और कामदेव भस्म हो गए। अब जब कामदेव भस्म हो गए तो एक बार फिर पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। क्यों? क्योंकि बिना काम के, बिना मिलन के आगे की सृष्टि चल ही नहीं पाती। आप सोचो, 2 लोगों का रिश्ता बोझ बन जाता है अगर उनमें आपस में मिलने की इच्छा ही ना हो तो। लेकिन कामदेव नष्ट हो गए तो सारे देवता डर गए, दैत्य खुश हो गए, राक्षसों को बड़ी खुशी। क्यों? क्योंकि जब कोई का मिलन ही नहीं होगा, बच्चे होंगे नहीं, संतानें नहीं होंगी, तो महादेव की कैसे संतान होगी। अब वो जितनी बुद्धि उतना सोच पाए, उनको ये समझ में नहीं आया कि जब कामदेव थे तब महादेव को कुछ नहीं पड़ी थी है। अब कामदेव नहीं है तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कामदेव हो चाहे नहीं हो। लेकिन अब उनकी बुद्धि दैत्यों की इतनी होती है, तो इतनी बुद्धि थी तो वो खुश हो गए कि यार चलो मुक्ति मिल गई। और जो भोगी थे वो रोने लगे। भोगी मतलब जो इसी में डूबे रहते हैं, जिनको लड़कियों के अलावा, सुंदरता के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, अब वो परेशान। ये बिल्कुल वैसे ही हाल है कि इच्छा है, शक्ति खत्म हो गई। तो भोगी रोने लगे और योगी खुश हो गए। तो जो योगी होते हैं, जो साधु सन्यासी, जो आध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनको बड़ा आराम। क्यों? क्योंकि आध्यात्म के रास्ते पर सबसे बड़ी जो रुकावट होती है वो कामनाएं होती हैं। तो जब कामदेव ही भस्म हो गए तो कामनाएं बची ही नहीं, और जब कामनाएं नहीं बची तो अब तो सामने ईश्वर ही ईश्वर है।